जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारा क्रेन पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का 16वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आप लोग देख सकते हैं। कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए आज से फिर कंटिन्यू रहेगा वीडियो आना। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और जो भी जुड़े हुए हैं वो थोड़ा हेल्प ज़रूर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे हम लोग, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। पहला प्रश्न है हमारा हिंदी से है। चलिए ये इम्पोर्टेंट सेट है, थोड़ा इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न ज़्यादा डाले गए हैं तो ध्यान से कीजिएगा। दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम डैश रहते हो, तुम डैश रहते हो, तो इसका क्या हो जाना चाहिए? तो बिल्कुल हो जाना चाहिए कहाँ रहते हो। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देख रहे हैं आप लोग तत्सम तद्भव से क्वेश्चन आ ही रहा है। तो जल्दी ही इसको इस सेट सबको क्लियर करने के बाद 4-5 सेट और बचा होगा, करने के बाद जो है लूसेंट हिंदी का शुरू कर देंगे आप लोग को, जिससे हिंदी भी पूरा कवर हो जाए। बिहार पुलिस के लिए अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से भी। चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा, माफ़ कीजिएगा इसका आंसर नहीं किया, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा प्रकट है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल। इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है? तो नहीं पूछा है तो उत्तर नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। चौथा प्रश्न हमारा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी पढ़े भी होंगे आप लोग, तो अधोगामी बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर, अपोजिट इसका ऑप्शन नंबर 2। पांचवा प्रश्न हमारा, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो उज्ज्वल की, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा बिल्कुल राइट, उज्ज्वल की। छठा प्रश्न हमारा, चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो चंदन का पर्यायवाची कौन सा है? तो मलयज, बिल्कुल ही मलयज है, बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सातवां प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो अंत बिगाड़ना। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शंस। तो अंत बिगाड़ना का क्या हो जाएगा? तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। परिणाम खराब करना, ऑप्शन नंबर 3। अंत में तो परिणाम ही आता है और अंत बिगाड़ दिया तो परिणाम खराब कर दिया। आठवां है हमारा, बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो बहुत ही इजी है, पहले तो भूतकाल है, अब भूतकाल में कौन सा है? तो अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि पूर्ण नहीं हुआ, बज रही ही थी। नौवां है हमारा, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चंस में आपको मिले होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में सर्वोपरि का पूछता ही है संधि विच्छेद। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा सर्व प्लस ऊपरी, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, सर्व प्लस ऊपरी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 10वां हमारा, हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? तद्भव रूप क्या है? तो इसका जो है हल्दी है। हरिद्रा किसको बोलते हैं? हल्दी को ही बोलते हैं। 11वां प्रश्न हमारा, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए अंग्रेजी से अब हम लोग देखेंगे। बोल रहा है अल्टरनेटिव, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। डेसिमेटेड, डेसिमेटेड का क्या आ जाएगा जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा हो? तो डिस्ट्रॉयड, मतलब बर्बाद करना, नष्ट करना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हो जाएगा। 13वां है हमारा, अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इनविंसिबल, बोल रहा है इनविंसिबल, तो इसका क्या आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा पावरलेस, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा बिल्कुल राइट, पावरलेस आ जाएगा। 14 देखेंगे अब हम लोग, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है, तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? तो डायरिया, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा डायरिया। देख लीजिए DIARRHOEA, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए 15 देखेंगे अब हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स करिए। तो द एम ऑफ ए पीस काउंसिल इज डैश रैदर दैन क्योर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 प्रिजर्वेशन। चलिए 16 हमारा, ही गिव्स एवरी वन डैश द क्लास अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस। तो इन, तो एवरी वन इन द क्लास, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा बिल्कुल राइट। 17वां हमारा, आइडम फ्रेज से है, तो बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। तो ये देखिए, ये सब जो है ना आइडम फ्रेज जो पूछे जा रहे हैं, तो ये लगभग संभवतः जो है SSC के एग्ज़ाम से उठाए जाते हैं, क्योंकि SSC जो है इंग्लिश के लिए
पूरा विख्यात है, तो उससे आप लोग को करवाया जाता है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, इस सब का भी जो है ना आप लोग को करवा देंगे हम धीरे धीरे। सेट ख़त्म करने के बाद इंग्लिश से भी उठा लेंगे, पहले तो हिंदी ख़त्म कर लेना है, उसके बाद इंग्लिश पे चले जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन order to make a decision about a particular subject or policy rather than voting for a person। तो वर्ड सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोल रहा है। तो 18 में जो हमारा कौन सा आ जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो इसका राइट आंसर है हमारा रिफरेंडम, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा रिफरेंडम। 19 है हमारा एक्टिव टू बेसिक वॉइस करना है। तो चलिए, बाय नाउ द विनर्स विल हैव बीन फेलिसिटेटेड, तो क्या आ जाएगा इसका, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 19 का, दे विल हैव फेलिसिटेटेड द विनर बाय नाउ, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 20 हमारा चूज द ऑप्शन दैट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ए न्यू स्टूडेंट सेड टू मी वेयर इज द प्रिंसिपल्स ऑफिस, तो इसका जो हो जाएगा हमारा वो बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, बिल्कुल। ए न्यू स्टूडेंट आस्क्ड मी वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफिस वाज, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। चलिए, अब गणित और तर्क शक्ति से है तो डायरेक्ट मैं आंसर करते चलता हूँ। चलिए 21 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 37। 22 का जो राइट आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इनको बनाना हो तो बना सकते हैं हम। इसका मैं राइट आंसर करवा देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है 22 का, ऑप्शन नंबर 1 है 11.9%। 23 का जो राइट आंसर है हमारा 33 है, ऑप्शन नंबर 2 है 33। 24 का जो राइट आंसर है हमारा, राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर 3 है 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 का हो जाएगा हमारा 4000, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 26 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 121 रुपये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट। 27 का जो राइट आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 2 वर्ष। 28 को देखेंगे हम लोग। 28 का जो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 है 16, ऑप्शन नंबर 3। 29 क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इसका मैं आंसर करवा देता हूँ। चलिए इसके ऑप्शंस पे जाते हैं हम लोग। 6, 9, 10, 12 है, तो इसमें से कौन सा आ जाएगा हमारा, बिल्कुल आ जाएगा 10 वाला, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 30 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर आ जाएगा -1, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 31 का जो राइट आंसर आ जाएगा, हृदय कार्डियोलॉजिस्ट, वृक्क का क्या किस में अध्ययन होता है, क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 32 देखेंगे हम लोग। 32 का जो राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा XVRPI। 33 देखेंगे हम लोग। 33 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, देख लीजिए। 34 को जो सॉल्व कीजिएगा प्रश्न आकृति वाला, इसमें कितने आयत हैं बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 9 आयत है। चलिए 35 को सॉल्व कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 35 का, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए 36 देखेंगे हम लोग। सामाजिक विज्ञान से होगा हमारा, सामाजिक विज्ञान से हमारा 36 देखेंगे। श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। 37 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं, तो 37 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, खाद्यान्न और अन्य खाद्यान्न उत्पाद, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए 38 देखेंगे अब हम लोग। 38 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही है वो देख लेंगे हम लोग। तो चलिए सीधा राइट पे चलते हैं हम लोग। आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 39 देखेंगे हम लोग। अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है, तो 39 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, इसमें तो बिल्कुल नहीं है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए, बिल्कुल हो जाएगा। 41 है। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया,
तो इसका हो जाएगा 1956 में, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि एक बार नहीं 2 बार कम से कम सेट को कीजिए, एक बार ख़त्म कीजिए, दूसरी बार उसको सेट के रूप में लगाइए। चलिए 42 देखेंगे हम लोग। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो 42 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा संसद। और संसद में क्या क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। 43 है हमारा, निम्न में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो 43 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर। 44 है हमारा, रविकीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रस्तुति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो 44 का जो राइट आंसर आ जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चलिए 45 देखेंगे हम लोग। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ? तो 45 का राइट आंसर है हमारा 1526 ईस्वी, जहाँ से मुगल वंश की स्थापना हुई। क्योंकि पानीपत की प्रथम जो लड़ाई हुई थी 1526 में ही हुई थी, जहाँ से मुगल वंश की स्थापना की गई थी बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हराकर। 46 से हमारा, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 46 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 313। 47 है हमारा, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो 47 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 संसद देता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 है हमारा, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तो अभ्रक, ऑप्शन नंबर 4 अभ्रक हो जाएगा। 49 है, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 49 जो है 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा हमारा आर राम शास्त्री, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 50 हमारा, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा अकबर, ऑप्शन नंबर 2 अकबर। और किन के बेटे थे अकबर? हुमायूं के बेटे अकबर थे, ध्यान रखिएगा। सीरीज आप लोग याद रखिए, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ध्यान रखिएगा। 51 देखेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया आप लोग को। पर्वत क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है? तो 51 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा भूस्खलन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 52 देखेंगे हम लोग। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो स्टार मार्क कर लीजिए इसको। तो 52 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा सिराजुद्दौला। और कब हुई थी? तो 1757, 23 जून 1757 में, ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध हुआ था। 53 हमारा, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप लोग को बता भी चुके हैं कि जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन दीन-ए इलाही का सदस्य बना? तो दीन-ए इलाही 54 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा राजा बीरबल। और दीन-ए इलाही कहा किनको जाता था? तो अकबर को, ध्यान रखिएगा, उनके ही दरबार के थे राजा बीरबल। 55 है हमारा, नियमित मुद्रा जारी करने वाले और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 55 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 इल्तुतमिश आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 56 है, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं पूछ रहा है हमारा, तो इसमें से जो है हमारा ये बिल्कुल ही, गांधी जी राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की, ये बिल्कुल नहीं था, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। बाकी जो था ये जान लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, बिल्कुल रखते थे, तो न तब ना इनके जो जन्म दिवस को आपको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे। गांधी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, 3 भी सही है, 2 भी सही है। चलिए 57 देखेंगे हम लोग। 57 है हमारा, चटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों द्वारा छापा किनके नेतृत्व में किया गया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा 57 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा सूर्य सेन, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 58 है हमारा, सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाई? तो 58 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा काबस नाना भाई डाबर, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 59 देखेंगे हम लोग, किस वर्ष से निजी क्षेत्र ने भी संयुक्त भागीदारी विकास में अहम भूमिका निभाना शुरू कर दी है? तो 59 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 1982, ऑप्शन नंबर 2। 60 देखेंगे, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 60 का
हमारा सांसद एवं विधायक पर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। संसद नहीं है, सांसद, ध्यान रखिएगा। चलिए विज्ञान से आ जाता है हमारा, प्रकाश शोषण का अवस्थर क्या है? तो 61 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ग्लाइकोलेट, ध्यान रखिएगा। पूछ देता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो निर्वात में होती है। और ध्वनि का पूछ दे तो निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है, वो जो है ठोस में सबसे अधिक फास्ट चलता है। प्रकाश जो है निर्वात में सबसे फास्ट चलती है। 62 देखेंगे हम लोग, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा करंट के प्रभाव को कम करना, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए 63 देखेंगे अब हम लोग। 63 हमारा मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? तो 63 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 64 हमारा व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछाल सकता है? तो आप लोग तो पढ़े ही होंगे, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण तुरंत की पृथ्वी की तुलना में कम होता है। और जो है कभी कोई पूछ देता है कि आपको मतलब भार के हिसाब से जो वहाँ पर चंद्रमा पर क्या हो जाएगा पृथ्वी का, तो 1/6 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चेंज हो जाएगा, 1/6 से डिवाइड कर दीजिएगा। जो भी पूछे तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा उसका, तो 1/6 कर दीजिएगा। 65 है, जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से अनिकृत हो जाता है, तो वह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 65 का ऑप्शन नंबर 2 सीजियम, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 66 है, जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 67 है हमारा, फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? क्यों अनिवार्य है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 67 का हमारा मृदा की उर्वरता को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 4। 68 है, उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो संक्रांत धातु, ऑप्शन नंबर 3 संक्रांत धातु। 69 है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड के लवण के कारण दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बेरियम आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 70 है हमारा, झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? तो ताप प्रदूषण, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 71 है हमारा, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो इस टाइप का भी बता चुके हैं, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे आ जा रही हो और जब ऊपर जा रही होती है तो भार अधिक लगता है, वजन अधिक लगता है। 72 है हमारा, एफला विष किससे बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा कवक, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 73 हमारा, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो राइट आंसर आ जाएगा स्पोरोजोइट, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 74 इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, तो आप लोग को पता भी होगा। चलिए इसको हम ऊपर कर देते हैं। वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने पर अपवर्तन तथा आंतरिक परावर्तन होने पर विकर्ण हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। चलिए 75 देखेंगे हम लोग, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आ जाएगा जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक। 76 है हमारा, डैश को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कितना बार आप लोग बताया है लाइसोसोम, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पावर हाउस भी पूछ दे तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। 77 है, टिंडल प्रभाव का कारण है, तो आप लोग पढ़े भी होंगे 10th में, प्रकाश का बिखराव है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 78 देखेंगे हम लोग, डैश दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला 1 घंटे का कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दूरदर्शन प्रसार भारती की पहल है। तो 78 का जो हो जाएगा हमारा डीडी विज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 79 देखेंगे, विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? B1 कहिए या B कहिए, विटामिन B। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, सभी को पता भी होगा, बेरी बेरी, ध्यान रखिएगा। और विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी, ध्यान रखिएगा। 80 देखेंगे हम लोग, वाटर हीटर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो 80 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर 2 ध्यान रखिए। 81 है, एंजाइम एक डैश है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 82 है हमारा, मनुष्य में निषेचन आमतौर पर डैश में होता है, तो 82 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर 3 ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। 83 हमारा डैश भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। तो इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा विज्ञान प्रसार, ऑप्शन नंबर 3। 84 है किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही होता है। तो लेने वाला यानी सबसे ले सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी। और दे नहीं सकता है, सर्वदाता पूछे तो ओप, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इसे। 85 हमारा डैश मानव शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो 85 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 86 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो 86 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा बेलाटा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, बिल्कुल राइट है। 87 आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा लाहौर, ऑप्शन नंबर 4 लाहौर। 88 है हमारा मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित ऐतिहासिक स्मारक डैश वंश का सूचक है। तो 88 का राइट आंसर आ जाएगा चंदेल, ऑप्शन नंबर 3 चंदेल। 89 है रेड टेप अर्थव्यवस्था में संदर्भित करता है। तो इसका हो जाएगा औपचारिक नियमों के अनुरूप कठोर जोखिम, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 90 देखेंगे हम लोग। डैश में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र धर्म स्थल है। तो इम्पोर्टेंट है, बिहार है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 91 है भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिसने कांगसुंग की ओर से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की। तो इसका जो हो जाएगा हमारा संतोष यादव, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा संतोष यादव। 92 देखेंगे हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने वाले कॉलेजियम की अध्यक्षता के द्वारा की जाती है। तो इसका हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा मुख्य न्यायाधीश। 93 हमारा डैश मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की थी। तो पता ही होगा मोरक्को का यात्री कौन सा है इसमें से। तो बिल्कुल है हमारा इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। चलिए 94 देखेंगे हम लोग। 94 है हमारा मेगास्थनी जो एक ग्रीक इतिहासकार था, डैश काल में 4वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। तो ये भी बता चुके आप लोगों को, इसका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ऑप्शन नंबर 3। और इंडिका जो है इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा। 95 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है। तो इसमें से हो जाएगा झूलन, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा झूलन। 96 से हमारा किस राज्य सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के प्रयास में गजह कोथा अभियान शुरू किया है। तो 96 का राइट आंसर आ जाएगा असम, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा बिल्कुल। 97 है हमारा किस देश में गुइलेन बेरो सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पेरू, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 98 है हमारा गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की 2 नंबर अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो स्टार मार्क कर लीजिए इसको। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा बिल्कुल 2075 तक, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 99 है हमारा प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। स्टार मार्क कर लीजिए, आने के प्लस चांसेस हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा फ्रांस। 100 है हमारा। और ये भी ध्यान रखिएगा जीएसटी जो सबसे पहले फ्रांस में ही लगा था, ध्यान रखिएगा। भारत की किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने, मतलब जीएसटी जो का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो ये पूछ देता है क्वेश्चन में। तो फ्रांस से, कौन सा देश था, तो फ्रांस। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।